बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए व्यूअर्स हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेली बेसिस पे जितने भी जहाँ भी कहीं भी डेवलपमेंट हो रही है हम आपको अपने व्लॉग्स के ज़रिए बता रहे होते हैं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बड़ी अच्छी आपके लिए वीडियो है, बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं आपके लिए। जो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है न्यू मेट्रो सिटी गुजरान में, स्पेशली बी सेंट्रल या बी ब्लॉक कह लें आप, या इसी तरह ए साउथ ब्लॉक। अब इसमें एक चीज़ आपको और नाज़रीन बताता चलूँ, लो कास्ट के हवाले से। अगर पुराने आप मैप में देखें तो फर्स्ट पे आता है अर्ली बर्ड, देन ए साउथ, सामने बी ब्लॉक, बी के बाद आता है बी सेंट्रल और देन आगे लो कास्ट ब्लॉक। अब लो कास्ट ब्लॉक और बी सेंट्रल में मैंने आपको बताया था कि बी सेंट्रल और लो कास्ट ब्लॉक को बनते हुए काफ़ी टाइम लग सकता है। अब इन दोनों ब्लॉक्स में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं उन्होंने पेमेंट्स बहुत कम पे की हुई हैं और उनको चाहिए कि फेयरवे फाउंटेन जो नया ब्लॉक लॉन्च किया है कंपनी ने, वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करवा लें और मंथली 1% पेमेंट प्लान के मुताबिक जो है वो आप अपनी वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते रहें। एक तो ये है कि एरिया छोटा है और फिर ये कि यहाँ पर आपको ये है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक जितना आपको देखने को मिलता है, तकरीबन 3000 प्लॉट के अराउंड इतना ब्लॉक है। तो ये दोनों ब्लॉक्स के जिन लोगों के पास प्लॉट है वो वहाँ पर मूव हो जाएं और कुछ पेमेंट देके बाकी मंथली पेमेंट प्लान जो उसका है 1% आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ हमें अगर देखने को मिलती है, जो मैप में मोटरवे के हवाले से बताया गया था कि मोटरवे इंटरचेंज बनेगा न्यू मेट्रो सिटी गुजरान, जहां खत्म हो रहा है प्रोजेक्ट उसके बाद न्यू मेट्रो सिटी गुजरान का इंटरचेंज बनेगा, जो कि खारियां टू रावलपिंडी मोटरवे जो बन के आ रही है, जो कि पहले सियालकोट से खारियां तक बनी है। तो ये मोटरवे इंटरचेंज जो है वो गेम चेंजर साबित होगा न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो मोटरवे का काम है वो खारियां में रुक गया था और खारियां से आगे और रावलपिंडी तक जो मोटरवे बननी है, ये तकरीबन आई थिंक 170 किलोमीटर के अराउंड है, ये थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये मोटरवे अप्रूव नहीं हो रही थी, इसका बजट अप्रूव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काम काफी टाइम तक जो है वो रुका रहा है। आप कह सकते हैं कि 2 साल तक काम रुका रहा है इस एरिया में। अब यहाँ पर मजीद आगे इस एरिया में कोई काम नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी रिसेंटली वीक में न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के लिए अच्छी खबर ये है कि खारियां टू रावलपिंडी जो मोटरवे बनने जा रही है ये अप्रूव हो चुकी है, इसके बजट पास हो चुके हैं। अब ये जो रोड, अब ये मोटरवे जो है ये बनना शुरू हो चुकी है। अब इसका इंटरचेंज जो है ये न्यू मेट्रो सिटी गुजरान को मिलेगा आने वाले टाइम में। अब ये मोटरवे 2 साल में कंप्लीट होती है या 3 में होती है या 4 में होती है, लेकिन जब भी कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी गुजरान को इसका इंटरचेंज जरूर मिलेगा। उसकी एक और आपको मैं एग्जांपल देता चलूं तो न्यू मेट्रो सिटी गुजरान आप अगर लाहौर की साइड पर जाते हैं जीटी रोड से, तो चंद ही किलोमीटर बाद चकवाल मोड़ का एरिया आता है, जिसमें आप चकवाल साइड पे भी जा सकते हैं और इसी तरह के कुछ इलाके हैं जिस इसी इलाके चकवाल मोड़ के साथ एक इलाका तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जो कि लिंक रोड है। अब वहां पर भी एक इंटरचेंज दिया गया है। अब मतलब कि जीटी रोड से जो मोटरवे का डिफरेंस है वो तकरीबन 5 किलोमीटर के अराउंड आ रहा है। और इस एरिया में अगर देखें तो हमें जो मैक्सिमम जो मोटरवे नजर आ रहा है, जो को देखने में हमें एनालाइज करने में मिल रहा है कि मैक्सिमम भी अगर यहाँ से दूर हुई तो मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर अराउंड इसके जो है वो मोटरवे न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के प्रोजेक्ट से आप कह सकते हैं दूर होगी। और अगर ये लिंक रोड बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के अगर बैक साइड पे चले जाए तो बहुत ज्यादा आबादी है इस साइड पे, बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर विलेज है बहुत ज्यादा। और ये सारे विलेज जो है वो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है यहाँ पर 100 घर है या 150 घर है, यहाँ पर 600 700 जो घर हैं ये गांव में बने हुए हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंटरचेंज मिलेगा मोटरवे के लिए। अब जितने भी रावलपिंडी के लोग हैं, जितने भी जेलम के लोग हैं, या दूर दराज से यहाँ पर न्यू मेट्रो सिटी गुजरान में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर जो लोग इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं रावलपिंडी में, आप कह सकते हैं कि विद इन 20 मिनट्स वो यहाँ से रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। तो जो लोग खास तौर पर गुजरान से जितने भी बिजनेसमैन है या जॉब जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों का यहाँ पर मूव होने का इरादा रखते थे, लेकिन एक चीज को मद्देनजर ये रखते थे कि हमें डेली बेसिस पे जो हम अगर जॉब पे जाते हैं या हमारा बिजनेस है हम उसकी देखभाल करने जाते हैं या देखने जाते हैं, तो हमें 1 घंटा रिक्वायर्ड होता है। तो वो 1 घंटे से आप कह सकते हैं कि 40 मिनट जो आपका टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगा और तकरीबन आप 20 मिनट्स में न्यू मेट्रो सिटी गुजरान से रावलपिंडी तक इजीली रावलपिंडी को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है न्यू मेट्रो सिटी गुजरान की मार्केट को
पॉजिटिव होने के लिए भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और जो लोगों का रुझान है ए साउथ और बी ब्लॉक में, इससे रुझान भी लोगों का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब देखा जाए तो बी ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक काफी बड़े ब्लॉक हैं। बी ब्लॉक अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब प्लान लॉन्च हुआ था उसके मुताबिक बी ब्लॉक एक छोटा सा ब्लॉक था। ये जो एक्सटेंड किया गया है ये बाद में एक्सटेंड किया गया। आप कह सकते हैं कि जो पहले छोटा सा ब्लॉक था उसके आगे बी सेंट्रल बनना था। आप कह सकते हैं कि बी सेंट्रल ब्लॉक को भी बी ब्लॉक में लिया गया, क्योंकि जब एक्सटेंड किया गया तो अच्छा खासा एक्सटेंड किया गया बी ब्लॉक को। इसी तरह ये साउथ ब्लॉक को भी एक्सटेंड किया गया। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट भी पॉजिटिव होगी। जो लोगों का रुझान है, खासतौर पर बिजनेसमैन लोग या जॉब होल्डर जितने भी लोग हैं जो रावलपिंडी में काम करें आगे पीछे, उन लोगों का भी रुझान इंशाल्लाह बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक और बड़ी सक्सेसफुल जो है वो अचीवमेंट एक और होगी यूनिवर्सिटी ऑफ जहान की, कि जब यहाँ पर इंटरचेंज बन जाएगा। लेकिन बात वही कि इंटरचेंज 2 साल तक बनेगा, तो 2 साल में इंशाल्लाह मजीद मार्केट जो है वो पॉजिटिव करने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जहान की मैनेजमेंट मेहनत कर रही है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पैदा की जा रही है टूरिस्ट के हवाले से, जो डांसिंग फाउंटेन बनाने के हवाले से कंपनी डील लॉन्च कर रही है, ब्लॉक लॉन्च कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ जहान ने अपना एक विजन रखा है कि ये हम डांसिंग फाउंटेन को यहाँ पर लेकर आए। उससे एक तो टूरिस्ट मजीद इंगेज होगा, मजीद लोग यहाँ पर विजिट करेंगे। और ये जो ब्लॉक है फेयरवे फाउंटेन के हवाले से, तो अगर देखा जाए तो ये एक हाइटेड जो है वो ब्लॉक होगा। यहाँ पर लोगों का रुझान ज्यादा होगा और ये बहुत ज्यादा बिजी एरिया होगा। और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखे जाए तो बहुत ज्यादा है। अब आप लोगों के पास मौका है, जिन लोगों की फाइलें कैंसिल हो चुकी हैं, आप लोगों के पास मौका है कि आप इस ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। जो लोग अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट नहीं हो सके, जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं था कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो, जिन लोगों के पास अच्छी लोकेशंस नहीं थी, उनके पास इस वक्त टाइम है। खास तौर पर उन लोगों के पास जिन लोगों की 10 लाख 15 लाख के अराउंड पेमेंट्स जो है वो अपनी फाइल्स में जिन्होंने सबमिट करवाई हुई हैं, और जिन लोगों की कास्ट ऑफ लैंड कंप्लीट नहीं है। स्पेशली मैं समझता हूँ ये लो कास्ट वालों के लिए बड़ी अच्छी ऑफर होगी कि वो अगर इस ब्लॉक में मूव होते हैं, और बी सेंट्रल वालों के लिए। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। इसके साथ एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जैसा कि आपको पता है कि AI फॉर्म जो है वो 2,50,000 रुपए में एडजस्ट हो रहा है। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने AI फॉर्म एडजस्ट नहीं करवाए हुए वो करवा सकते हैं। 75,000 रुपए का फॉर्म आपको मिल रहा है, 2.5 लाख में एडजस्ट हो रहा है, तकरीबन 70% के अराउंड डिस्काउंट बन जाता है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप AI फॉर्म एडजस्ट करवा लें। उम्मीद उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।